हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ऑनलाइन स्किल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। बीपीएससी एग्जामिनेशन के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे इसमें टॉपिक है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। बीपीएससी ने अभी तक एक महीने में लगभग 2 एग्जामिनेशन डेट चेंज कर चुका है और यूँ देखा जाए तो क्या अभी 30 को जो एग्ज़ाम होगा उसमें ही बदलाव होने वाला है, इसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी औसम होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कल बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो उसका PDF कंप्लीट हो चुका है। वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, बीपीएससी ने अपना एग्जामिनेशन डेट पहले 20 और 22 रखा, फिर 21 रखा एंड देन फाइनली अभी 30 पे आकर के अटका हुआ है। सवाल यहाँ ये है कि आयोग क्या फिर से बदलाव कर सकता है एग्जाम डेट, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया है, बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया है एंड देन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जहाँ तक सवाल है कि एग्जामिनेशन डेट 30 सितंबर क्या बदलाव होगा, तो देखिए इसमें जो चांसेस है एग्जामिनेशन डेट बदलाव के, उसमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूँ कहा जाए तो कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन, ठीक है, यूँ कहा जाए तो ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो फेस्टिवल की वजह से पोस्टपोन्ड हुए हैं, उसकी एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है। चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, यूपीएससी छोड़ करके तमाम जितने भी एग्जामिनेशन हैं, फेस्टिवल को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी एग्जाम डेट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है क्या बीपीएससी ऐसा करने वाली है। तो देखिए बीपीएससी के ऊपर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा अब मुश्किल हो चुका है, समझ रहे हो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। आप जैसे कर रहे हो, जितने जोर शोर से कर रहे हो उतने ही जोर शोर से और एनर्जी और पोटेंशियल के साथ करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन 100% एग्जामिनेशन डेट 30 ही होने वाला है, इस पे थोड़ा सा यकीन कम करना, बिकॉज आयोग के ऊपर है, आयोग का डिमांड, आयोग का मूड जब बदलेगा तब एग्जाम डेट भी बदल सकता है। क्योंकि बीपीएससी के ऊपर बिलीव करना लगभग थोड़ा सा मतलब कि डाउटफुल हो चुका है। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर एग्जाम डेट में आता है और इतनी बड़ी संस्थान, यूँ कहा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इस तरीके के काम करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। और बीपीएससी का भी कुछ ऐसा ही बात है। एक ऑथेंटिक डेट, चाहे आप सितंबर में 30 सितंबर ही निकालते, ऑथेंटिक डेट निकालते, या अक्टूबर में 5 अक्टूबर ही निकालते, 10 अक्टूबर ही निकालते, 20 अक्टूबर ही निकालते, 10 दिन 15 दिन 1 महीना का फिर से लंबा टाइम देते और कहते कि भैया इस दिन एग्जाम होगा तो होगा, चाहे सूरज इधर से उधर हो जाए, एग्जाम डेट में बदलाव नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो होता है कि हाँ एकदम इस डेट को एग्जाम होगा ही होगा। दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल है बिहार, बंगाल और अदर जो भी स्टेट है वहाँ पे, और उसी फेस्टिवल के बीच में 30 को एग्जाम करवाना बीपीएससी के लिए शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह छुट्टी का माहौल होता है, स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, कॉलेजेस में छुट्टी हो जाती है, सारे सरकारी मतलब कि सरकारी दफ्तर में छुट्टियां हो जाती हैं ये फेस्टिवल को लेकर के, और उस बीच में आप एग्जाम ले, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डाउटफुल है, समझ रहे हो ना। अष्टमी, नौमी और 10वीं 3 दिन तो ऐसे ही ऑफिशियली रूप से बिहार में छुट्टी रहता है। अदर स्टेट का मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार में छुट्टी होता ही होता है। अगर इस डेट पे एग्जामिनेशन डेट को अगर आपने शिफ्ट किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर कर दिया है। और यूँ कहा जाए तो बिना सोचे समझे आप एग्जामिनेशन डेट को डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट के लिए भी और आयोग के लिए भी। अब सवाल यहाँ ये है कि आपने डेट चेंज क्यों किया, 21 वाला डेट क्यों चेंज किया। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है इसलिए चेंज हुआ है, ठीक है। इसके चेंज करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया है जो कि गुप्त रूप से है, इसको बाहर नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। जो 3 तारीख जो डेट दिया गया था ना कि 3 तारीख तक जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि 38 जिलों में जितने भी डीएम है, सभी के पास जो लेटर भेजा गया था कि आपको अपना एग्जाम सेंटर मैनेज करके, एग्जाम सेंटर को क्रिएट करके आपको ऑफिशियली लेटर भेजना है आयोग को। लेकिन ये प्रक्रिया ही नहीं पूरा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये प्रक्रिया पूरा ही नहीं हुआ। और मतलब कि बहुत कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के। तो सवाल यहाँ ये आता है कि जब बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर के लिए भेजा तो आपने 21 का डेट क्यों चुन लिया। देखिए उस समय सीएम महोदय दिल्ली में थे,
दिल्ली में बहुत सारे बच्चे मिलने वाले थे एग्जामिनेशन डेट के ऊपर, क्योंकि वो यूपीएससी के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं यूपीएससी मेंस का, एंड देन आपका बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन है। तो इस चीज के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे मिलने वाले थे। बच्चे मिलते उससे पहले ही आयोग ने अपना चाल चला और एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दिया, और एग्जामिनेशन डेट रिलीज कर दिया तो उसके बाद कोई चारा था नहीं, इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे। सोर्सेज तो इनके पास बहुत है, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। जो भी 38 जिलों में जिन डीएम महोदय को भेजा गया था कि आप हमें सेंटर बना करके लेटर भेजिए, उन लोगों ने अपना काम जो था वो टाइम से कर नहीं पाए, और देन वो हड़बड़ी में इन्होंने एग्जाम डेट पब्लिश कर दिया 21, क्योंकि डिमांड चल रहा था कि एग्जाम डेट कब दोगे, एग्जाम डेट कब दोगे, एग्जाम डेट कब दोगे। क्योंकि 1 तारीख को जब मीटिंग हुआ था तो इन लोगों ने उस दिन मतलब कि ताबड़तोड़ ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन डेट के ऊपर बहुत सारी बातें चलने लगी और 21 डेट पब्लिश हो गया, न्यूज़पेपर में आने लगा, हर जगह 21 आने लगा। अब तो भैया मजबूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 हो चुके थे और उनको एडमिट कार्ड भी देना है 5 दिन 10 दिन पहले, और उसके बाद एग्जाम मैनेज भी करना है और सेंटर भी बनाने हैं, और बच्चों को एग्जाम अभी तक पता नहीं था, इसलिए उन्होंने आनन फानन में आकर के 21 डेट दे दिया। लेकिन जब 21 डेट आया तो इनका जो नैन चक्षु था ना वो खुल गया कि भैया 21 को आखिरकार हम एग्जाम कैसे ले सकते हैं, 14 को एडमिट कार्ड देंगे तो 21 को एग्जाम कैसे लेंगे, 5 दिन पहले एडमिट कार्ड कैसे दे सकते हैं। ये तो पीसीएस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट हो जाता कि 5 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हैं। 10 दिन तो यूपी पीसीएस भी 10 दिन पहले देती है, तो बीपीएससी 5 दिन पहले कैसे देती, क्योंकि बच्चे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार के बच्चे आएंगे एग्जाम दे देंगे, क्योंकि आपने जो 600-700 रुपए लिए हैं फॉर्म के नाम पे तो वो तमाम सभी बच्चों से लिए हो ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा एग्जाम डेट चुन कर मतलब कि चूज लो कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने ना आए और उनका 600-700 रुपए भैया अपने खाते में रखे रहो, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए इनको मजबूरी में आकर के एग्जाम डेट को फिर से चेंज करना पड़ा है, जो अभी एग्जाम डेट 30 सितंबर हो गया है। समझ में आया ये पूरा हिस्ट्री, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो माफ कीजिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30 चेंज होगा क्या। तो देखिए, इसके ऊपर फिर से मेरा एक बहुत ही अच्छा कोट है, 50-50% चांसेस है कि 30 को आपका एग्जाम हो भी सकता है और 30 को आपका एग्जाम नहीं भी हो सकता है। बहुत लोग कहेंगे कि ये सेफ मूड है सर। सवाल दोस्तों यही है कि जब आयोग ही श्योर नहीं है तो मैं 100% श्योर कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। मैं कह दूं कि 30 को एग्जाम होगा और आयोग पोस्टपोन कर दे, फिर आकर के कहो कि सर आपने बोला था 30 को ही होगा, क्यों नहीं हुआ, आपने बोला था 21 को ही होगा। इसलिए 50-50% चांस है कि आपका एग्जाम हो भी सकता है 30 को और पोस्टपोन भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इतना दिन अच्छा खासा टाइम मिल गया, फिर से 8-9 दिन बढ़ गए आपके लिए, तो जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ रखा है, जो सब्जेक्ट पे आपके कमांड कम है, उस सब्जेक्ट को अपने कमांड में लाइए एंड देन रौंद दीजिए, ठीक है ना। चाहे 30 को एग्जाम हो, चाहे अक्टूबर में एग्जाम हो, चाहे सितंबर में एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस जाइए, फोड़िए और आइए अपने घर, ठीक है। 105, 110, 120 सेफ नंबर होगा, सेफ कट ऑफ होगा। इतना के आसपास आप पहुंच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है प्रीलिम्स में, और आज से कंग्रेचुलेसन। अगर इतना तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये एक सेफ यूं कहा जाए तो राउंड है, और यहां पे पहुंचेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बातचीत बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा टॉपिक के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले जाकर के उससे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये नहीं करो कि इसी को फॉलो करना है, आप एक बार देख लीजिएगा, सही लगे तो फॉलो कीजिएगा, ना सही लगे तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।